घर की नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं, पर नाम मेरा सबकी ज़ुबान पे रहता है। खुली किताब सी है मेरी ज़िंदगी, फिर भी राज उसमें कुछ दबा सा रहता है। कंधों पे हैं जिम्मेदारियां हज़ारों, कभी मन से तो कभी बेमन निभाती चली। कभी छोटी सी मुस्कान खिलखिलाहट बन गई, कभी दिल की बात बस दिल में ही रह गई। कौन हूँ मैं, ये तुम कैसे बताओगे? नाम तो है गृहिणी, पर हर रूप में मुझे पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अपनी 3 साल पुरानी स्क्रिप्ट को मैंने रीशूट किया है रिसेंटली रिलीज्ड मूवी मिसेस से इंस्पायर होकर। इन 3 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, लेकिन हमारी जनरेशन के लिए अभी भी सब कुछ सेम ही है। मिसेस एक ब्यूटीफुल मूवी है, आई थिंक सबको देखनी चाहिए। इसमें एक लड़की अपने पैशन को फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसे एक होम मेकर बना दिया जाता है। घर को मैनेज करने के साथ साथ वो जॉब करना चाहती है, लेकिन फिर उसे रोक दिया जाता है। मतलब यही सबसे वर्स्ट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। इंडिपेंडेंट होने के लिए, अपना पैशन फॉलो करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आप अपनी लाइफ में क्या करोगे ये आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा। प्राउड टू बी अ होम मेकर, ये वीडियो मैंने एक बार फिर से इसलिए शूट की है कि जो हम हैं उसमें डेफिनेटली हमको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जो हम हैं उसके लिए हमें गिल्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि वर्किंग वुमेन बनना ज़्यादा बेटर रहता है या फिर होम मेकर। डेफिनेटली हम सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने से फ्रीडम मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो एक होम मेकर होते हुए भी हम कर सकते हैं अपनी नॉलेज का ग्राफ बढ़ा के। लेकिन अभी भी सोसाइटी में पूछे जाने वाला ये एक सवाल बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। शादी से पहले लड़के से पूछा जाता है कि कमाता कितना है, लेकिन लड़की से पूछते हैं कि खाना बना लेती है ना। काफ़ी हद तक इस गैप को, इस डिफरेंस को फिल कर दिया है आजकल इंडिपेंडेंट हो रही लड़कियों ने, लेकिन हर जगह नहीं। बहुत कुछ, बहुत जगह पे अभी भी बदलना बाकी है। मुझसे पूछें तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो आपको किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन अगर आप बाय चॉइस एक होम मेकर बनना चाहती हैं तो फिर कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। मिसेस मूवी देखने के बाद मैं फ्लैशबैक में चली गई थी। मैंने भी 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा दिन भाग भाग के काम किया था, और वो करते करते सिस्टमेटिकली काम करना भी सीखा। और आज ना सिर्फ एक होम मेकर हूँ, बल्कि एक व्लॉगर बन के खुद को इंडिपेंडेंट भी बनाया। फिर अपने लिए हाउस हेल्पर्स हायर की, और चाहूँ तो आज अपने लिए एक कुक भी रख सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये सवाल किया था कि क्या अपनी फैमिली को गरम गरम चपाती बनाकर खिलाना गलत है? तो इसका जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर अपना पैशन फॉलो करने से आपको रोका जा रहा है, आपकी ग्रोथ पे कोई विराम लगा रहा है, तो ऑब्वियसली वही लोग आपके हाथ की गरम गरम चपाती डिजर्व नहीं करते, और आप भी वो गरम गरम चपाती उन्हें खुश मन से तो कभी सर्व नहीं करोगे। लेकिन यही काम अगर आप बाय चॉइस कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़रूर बहुत प्यार से अपनी फैमिली को खाना सर्व करना चाहिए। चलो मान लेते हैं अब आप होम मेकर बन गई हैं, चाहे आप अपनी खुशी से बनी या फिर आपको फोर्सफुली होम मेकर बनना पड़ा, लेकिन अब आपके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है या ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरा मानना है कि काम कोई भी बुरा नहीं होता, बशर्ते उसमें आप खुश हों। मुझे कोई काम करना अगर पसंद नहीं है, पर वो करना मेरी ज़रूरत है, उसके बिना कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो मुझे ढूंढना ये है कि कैसे बिना स्ट्रेस के मैं इसको कर पाऊँ। होम मेकिंग के बहुत ही ऑर्डिनरी से काम में भी आप स्पेशलिटी ला सकती हैं विद नॉलेज। सभी वर्किंग वुमेन को मेरा बहुत बड़ा सलूट, लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है सभी होम मेकर्स के लिए। तो आप इन्हें किसी भी नाम से पुकारें, होम मेकर, हाउसवाइफ या कुछ भी और, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना, तो मन में सबसे पहले जो एक पिक्चर आती है वो आती है क्लीनिंग करती हुई, कुकिंग करती हुई एक सिंपल सी लेडी की, जिसे हम जस्ट हाउसवाइफ कहते हैं। लेकिन क्या सच में इन्हीं सब कामों को करना हाउस मेकिंग कहलाता है, या फिर जितना हम सोचते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा है? ये सवाल मन में इसलिए आता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक पर्सन की वैल्यू का स्केल डिसाइड होता है कि वो अर्न कितना करता है। क्योंकि आज भी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल का थॉट प्रोसेस इसी तरह से काम करता है कि नो मनी नो वैल्यू। इसीलिए आज भी हमारी कंट्री में
होम मेकिंग की जॉब को वो एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती है। लेकिन चलो इसको हम साइड करते हैं। एक बात जो मैंने बहुत सालों से कही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कितना अप्रिशिएट करता है, कितना क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि हमें जो भी करना है ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही करना है। ये बात तो क्रिटिसाइज करने वालों को सोचनी चाहिए, आपको नहीं। क्योंकि क्रिटिसाइज जब एक होम मेकर को किया जाता है तो वो जिस वाइब के साथ घर का काम करती है, जिस वाइब के साथ इरिटेट होकर खाना बनाती है, सर्व करती है, और वो खाना खाकर उसी वाइब के साथ जो वो पर्सन बाहर काम करने जाता है, तो उसका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ज्यादा तकलीफ पता कब होती है? जब एक लेडी ही खुद के लिए ये कहे कि मैं तो कुछ नहीं करती, बस घर का ही तो काम करती हूँ। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लेडीज की जो 8 घंटे की पेड जॉब करने के बाद क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग और फैमिली को भी मैनेज करती हैं। और अगर उनके बच्चे छोटे हों तो साथ में उनको भी मैनेज करना, और वर्कलोड कितना बढ़ जाता है। मतलब पेड हो या फिर नहीं, पर वैल्यू हर काम की होती है। सो आप किसी भी लेडी की वैल्यू उसके वर्क स्टेटस के साथ नहीं लगा सकते। घर एक ऐसी जगह है जहां हम रिलैक्स्ड एंड वेलकम्ड फील करते हैं, जहां फैमिली मेंबर्स का प्यार, सपोर्ट हमारी लाइफ में चल रही कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसका पेन थोड़ा कम कर देती है। और मकान को घर बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हम होम मेकर्स का। देखो 2025 चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हम होम मेकर्स के काम को भी काफ़ी इजी कर दिया है। बहुत तरह के इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनाइजर्स जो हमें मिले हैं, उनसे हम घर को मैनेज बहुत इजीली कर पाते हैं। हम टाइम को मैनेज करना सीख गए हैं, इसीलिए अपने लिए भी फ्री टाइम निकाल पाती हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे मदर्स के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो सारे घर के काम और टाइम को कैसे मैनेज करती थी? और वो ऐसे कि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड थी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में जो उन्हें लगता था कि सिर्फ उनकी हैं। अगर आपको याद है, स्कूल से वापस आने पे घर एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज मिलता था, और गरम गरम खाने की खुशबू बाहर दरवाजे तक आ रही होती थी, और बिना एक भी शिकायत बस पूरा दिन वो कुछ ना कुछ करती रहती। तब हमने शायद ये कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि हम रोज़ इस घर को मैसी करके निकलते हैं, और वो रोज़ इस घर को साफ करती है, फिर भी चेहरे पे एक मुस्कान रखती है। तब हमने भी कभी उन कामों को उतनी वैल्यू दी ही नहीं, पर आज एक होम मेकर बनने के बाद समझ में आया कि उनमें कितनी ज़्यादा पेशेंस थी। बिना कोई डिमांड वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती गई। पर हम आज एजुकेटेड हैं तो हमारी सोच को एक आवाज़ ज़रूर मिली है। इसीलिए घर के हर काम को करने के साथ साथ हमने सेल्फ केयर को भी वैल्यू दी। अब हमारे लिए सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिकली काम करना इंपॉर्टेंट है। होम मेकर्स का काम ही है एक घर को वो जगह बनाना जहाँ पे पूरी फैमिली कंफर्टेबल फील कर सके। चाहे हमारी जॉब को बहुत लाइटली लिया जाता है, चाहे इस काम को वो रिगार्ड नहीं मिलता जो हमको मिलना चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर भी हम अपनी ड्यूटीज़ को बिना कोई नाम दिए बस निभाते चले जाते हैं। कभी हेल्पर तो कभी कुक, कभी टीचर तो कभी डॉक्टर, कभी सपोर्टर तो कभी काउंसलर। बस जैसी डिमांड हो हम वैसी ही बन जाती हैं, क्योंकि हम होम मेकर्स रिश्ते दिल से निभाती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं, तो श्योरली आपका जवाब यही होगा कि एक घर जहाँ शांति हो, प्यार हो, आराम हो। कोई नहीं कहेगा कि उसे वो घर चाहिए जहाँ स्ट्रेस हो, फाइट हो, ढेर सारा मेस हो। होम मेकर बनने की चॉइस आपकी खुद की हो या नहीं, लेकिन होम मेकर बनने में कोई बुराई नहीं। आई नो होम मेकर बनना मतलब वो सारे काम करना जो दूसरों को करने में शायद शर्म भी आती है। घर के सभी काम आई नो बेशक अनअप्रिशिएटेड हैं, ये थैंकलेस जॉब है, अनपेड जॉब है, लेकिन एप्रिसिएशन पाने के लिए आपको रोज सुनाने की ज़रूरत नहीं है कि आज आपने क्या किया और कितना किया। ऐसा करने से हम अपनी वैल्यू ही तो कम कर लेते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि अपने घर की पिक्चर का फ्रेम होती हैं हम होम मेकर्स, और बिना फ्रेम की पिक्चर ज़रा इमेजिन करके देखिए। मैं वो हूँ जो घर की टोन सेट करती है, मैं वो हूँ जो इसकी वैल्यू को मोल्ड कर सकती है। मेरे हाथ, मेरे शब्द और मेरे एक्शंस घर को घर बनाते हैं। अपने ड्रीम्स को भूल जाती हूँ तभी सबके ड्रीम्स पूरे हो पाते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा कभी बीवी, कभी बहू तो कभी माँ बन के बिताया, तभी तो खुद की पहचान करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। फिर भी हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होम मेकर्स को लेकर डिफरेंट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आराम से सीरीज़ और मूवीज़ देखते हुए अपना वक्त बिताती हैं,
कुछ का कहना है कि हम घर में कम, शॉपिंग मॉल में ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ तो यहाँ तक सोचते हैं कि क्लीन एरियाज को क्लीन करना और आयरन हो चुके कपड़ों को आयरन करते रहना, यही हमारा काम है, मतलब ज़ीरो प्रोडक्टिविटी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम ये सब करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करना जानती हैं। हम मल्टी टैलेंटेड हैं, इसीलिए हर काम को करने की कैपेबिलिटी और पेशेंस दोनों रखती हैं। हम होम मेकर्स सेल्फ स्टार्टेड होती हैं, कोई हमें ये नहीं बताता कि कब क्या करना है। हम टाइम बाय टाइम सब कुछ मैनेज करना जानती हैं। हर होम मेकर के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन बेसिक ड्यूटीज तो हमारी सेम ही होती हैं, जैसे कि मील प्लान करना, प्रिपरेशन करना, ग्रॉसरी करना, लंच बॉक्स पैक करना, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सभी चीज़ें वो हैं जो हम सब करती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और बहुत सी ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनका कुछ नाम भी नहीं होता, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं और हमारा टाइम और एनर्जी दोनों लेती हैं। पेड जॉब में आपका ऑफ भी होता है और मन करे तो आप वो जॉब छोड़ भी सकते हैं, बट बीइंग अ होम मेकर ये पॉसिबल नहीं। इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती और ना ही रिज़ाइन देने का कोई ऑप्शन होता है। आपकी जॉब मॉर्निंग टू नाइट कंटिन्यू रहेगी फॉर होल लाइफ। बार बार घर में बच्चे जो मेस फैलाते हैं वो आपको ही क्लीन करना है और वापस से फिर आपको वो घर मैसी ही मिलेगा। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो हमें लाइफ का वो रोल मिला है जिससे हम अपनी फैमिली के चेहरे पे एक स्माइल ला पाते हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाती हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी खाना खिला पाती हैं। हमें फ्रीडम होता है चीज़ों को अपने हिसाब से करने का, अपने टाइम पे करने का। तो मत सोचिए कि लोग आपको कैसे जज करते हैं। होम मेकर्स होते हुए भी मैं अपनी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। अगर आप होम मेकर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पजामाज या ढीले ढीले कपड़ों में ही पूरा दिन घूमती रहेंगी। अपना डेली का काम खत्म करने के बाद गेट रेडी, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करना, डेली हल्का सा मेकअप करना खुद में एक पॉजिटिविटी लाता है। बात करते हुए हमेशा अच्छे शब्दों को ही चूज़ करना है। हमारी बात का इफ़ेक्ट कई गुना बढ़ जाता है जब हम कम लेकिन क्वालिटी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आपके जैसा और कोई भी नहीं है, ये गिल्ट नहीं करना कि आप एक होम मेकर हो, और किसी को ये बताने में कोई शर्म नहीं। कोई और प्राउड करे ना करे, पर आपको करना है। सो प्राउड टू बी अ होम मेकर। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।